8वां दिन महागौरी। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और संघ्य फलदायिनी है। उनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। 13वां अध्याय। राजा सुरथ और वेश्या को देवी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कर सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वेश्या को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में आ जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग एवं मोक्षादि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, क्रोष्टुकी जी इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेघा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वेश्या भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूतक का तप करने चला गया। वह वेश्या भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूतक का जप करने लगा। और फिर राजा तथा वेश्या दोनों नदी के समीप मुक्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे थोड़ा आहार करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एक चित होकर देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष प्रियनत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी आराधना करते हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म से अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर से अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वेश्या का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्म्य आशिक्त नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिन तक अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना अपने ही शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सार्वणिक नाम से मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वेश्या, तुमने तो जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सुरथ देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सार्वणिक नामक मनु होगा। माता की इस स्तुति का पाठ सभी प्रकार के दुख, कष्ट और भय का नाश करने वाला तथा रिद्धि सिद्धि और मोक्ष प्रदायक है।